सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। यार आज एक सेकंड ये जो तूने इतनी बुक्स लगा रखी है कुछ पढ़ा भी है? अरे हाँ यार, ये बुक्स मतलब क्या ऐसी लगा रखी है? पढ़ा है मुझे यार तो यही मैंने। लगता है तूने शो ऑफ के लिए लगा रखी है, वीडियो बनाने के लिए सिर्फ। अरे यार ऐसा नहीं है, मैंने सारी बुक्स पढ़ी है, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। कैसे? कैसे? तुम इन सारी बुक्स में से कोई भी रैंडम बुक उठाना, ठीक है, और मैं हम्म। उस बुक के बारे में मुझे जो कुछ भी पता होगा, जो भी समरी देनी होगी कि किसको पढ़नी चाहिए, उससे मैंने क्या सीखा, वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर 10 सेकंड के अंदर मैं वो नहीं बता पाया तो फिर मतलब मेरे को नहीं आता, खत्म बात। हाँ ठीक है, चलो डन। पक्का ना? डन। डन। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैलेंज को। स्टार्ट करते हैं पहली बुक के साथ। दीदी चूज करो पहली बुक, कोई भी बुक चूज कर सकते हैं। जीरो टू वन। ओके सो यार, ये जो बुक है वो है जीरो टू वन बाय पीटर थील। और ये बुक है यार एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो अगर तुम्हें अपना स्टार्टअप बिल्ड करना है तो फिर ये बुक तुम्हें जरूर पढ़नी चाहिए। और जीरो टू वन में बेसिकली बात ये हो रही है कि जो जीरो है, वो हो गया कि वो सारे प्लेटफॉर्म जो सारे लोग मिलके कर रहे हैं। जैसे कि कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है तो बहुत सारे लोग मिलके कर रहे हैं और वहां पे कंपटीशन होता है। लेकिन जो वन वाली चीज है वो एक ऐसी चीज कि तुम कुछ इनोवेशन कर रहे हो, कुछ नया ला रहे हो, जैसे कि गूगल ने किया, जैसे कि और भी बहुत अच्छी कंपनीज जितनी भी हम जानते हैं उन्होंने किया, एप्पल ने किया, कि उन्होंने एक इनोवेशन लाया, एक नया प्रोडक्ट लाया। तो उस चीज के बारे में पीटर थिल कहते हैं कि ओरिजिनल आइडियाज हमें लाने चाहिए, rather than कि हम उसी घिसे पिटे आइडिया के बारे में compete करते रहे। सो दिस वाज द फर्स्ट बुक, जीरो टू वन, recommended to everyone who wants to be an entrepreneur or wants to build a startup. नंबर टू, करिए दीदी, चूज करिए। ये लग रहा है दिस माइट बी टफ। ओके सो दिस इज थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल kahneman। तो देखो, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है भाई, सॉरी फॉर दैट। तो इसमें बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, अगर किसी को भी ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये बुक काफ़ी हाईली रिकमेंडेड है। और मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूँगा कि ये बुक मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, बट जितना ही मैंने पढ़ा उसमें ये पता चला कि यार हमारे दो टाइप के माइंड्स होते हैं। और उसी को ऑथर ने बोला है, एक फास्ट माइंड और एक स्लो माइंड। और मैं एक बार इसको पढ़ना, अगर ह्यूमन बिहेवियर के बारे में इंटरेस्ट है तो बेसिकली वो यही कह रहे हैं, फास्ट माइंड हमारा वो है जो बहुत जल्दी रिस्पॉन्सेस दे देता है। जो हमारा तुम कह सकते हो नर्व रिसेप्टर होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि भाई पैन को टच किया तो तुरंत हाथ अपने आप हट जाता है, वो हमें सोचना नहीं पड़ता। तो बेसिकली वो हमारा फास्ट माइंड होता है, वो हमें इमीडिएट रिएक्शन जो देते हैं। और स्लो माइंड होता है जो हर चीज को कॉम्प्रीहेंड करके फिर अपना डिसीजन लेता है। तो इसके बारे में मुझे अभी और पढ़ना है, बट जितना मुझे पता है वो मैंने शेयर करा है, और ह्यूमन बिहेवियर के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। सो नंबर थ्री, तो थर्ड बुक चूज हो रही है। ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, द 10x रूल बाय ग्रैंड कॉर्डन। तो ग्रैंड कॉर्डन को जानते होगे, बहुत बड़ा सेल्समैन, सेल्स में उनको बहुत अच्छा माना जाता है। एक बार बियर बाइसेप्स की पॉडकास्ट में भी आए थे। तो द 10x रूल बेसिकली इस बारे में है दैट यू शुड 10x योर ड्रीम एंड 10x योर इनपुट्स। बेसिकली इस पूरे बुक को इसी में समराइज कर सकते हैं। मतलब कि हमारा जो भी गोल है हमें उसे 10x बढ़ा देना चाहिए, और जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए वो भी हमें 10x कर देना चाहिए। एंड ऑथर कहते हैं कि दैट इज टोटली अचीवेबल। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है यार कि तुम कैसे और बड़ा सोच सकते हो और बड़ा क्रिएट कर सकते हो और खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो दिस बुक इज अ गुड वन। एंड कुछ चीजें काफी रिपीटेटिव है इस बुक में, बट इफ यू गेट द जिस्ट यू कैन जस्ट लीव द बुक। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये लगा कि 10x योर गोल एंड 10x योर इनपुट्स। चलते हैं फोर्थ बुक की तरफ। अजय दीदी यार, फोर्थ बुक चूज कर लो हमारे लिए। Okay, so this is our fourth book, Never Split the Difference by Chris Voss. So यार ये बुक बेसिकली है नेगोशिएशन के ऊपर। और क्रिस वॉस एक बहुत ही सक्सेसफुल नेगोशिएटर है, वो क्राइम डिपार्टमेंट में थे, किसी बहुत ऊंची पोस्ट में क्राइम डिपार्टमेंट में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो इसमें वो बताते हैं कि हम कैसे, वो लोग क्रिमिनल्स के साथ नेगोशिएट करते थे, और वो ऐसे टर्म्स में नेगोशिएट करते थे, ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशंस में नेगोशिएट करते थे कि जब क्रिमिनल किसी को मार सकता है, किसी को कुछ हार्म पहुंचा सकता है, बट उस टाइम पे वो कैसे नेगोशिएट करते थे, कैसे वो क्रिमिनल्स अपना क्राइम
कबूल कर ले, वो कैसे करते थे। तो अगर तुम्हें यार नेगोशिएशन में इंटरेस्ट है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है 21st सेंचुरी की, सो मेक श्योर यू रीड दिस बुक बाय क्रिस वॉस एंड आई होप दैट यू विल गेट सम बेटर इनसाइट्स। और ये बुक रिकमेंडेड रहेगी मेरी तरफ से। अब बढ़ते हैं हम अपनी फिफ्थ बुक की तरफ। फिफ्थ बुक इज ऑन द प्रोसेस। ओके, तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है। तो इसका नाम है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। तो यार देखो, जब हम छोटे होते हैं तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता हिस्ट्री वगैरह में, मतलब मुझे नहीं था, मतलब सबका मैं नहीं बोल सकता। तो मेरे को बहुत गुस्सा आती थी हिस्ट्री पढ़ने में, बट ये बुक ने मेरा इंटरेस्ट फिर से हिस्ट्री के अंदर जगाया। तो ये लिखी है युवल नोआ हरारी ने। सो इस बुक में यार बेसिकली ह्यूमन इवोल्यूशन का पूरा हिस्ट्री शॉर्ट में गिवन है। और ये भी ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी में जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत हाईली रिकमेंडेड रहेगी ये बुक। और इसमें मतलब एकदम स्टार्टिंग स्टेजेस से, जब हम बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव थे, तब से लेकर अभी तक हम कैसे एडवांस हुए। और मतलब उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा हम मतलब इस बुक में ये बताया कि हम ह्यूमंस कितनी भयंकर स्पीशीज हैं, और हमने कितने भयंकर भयंकर काम करे हुए, कांड करे हुए, कितने सारे स्पीशीज को एक्सटेंड करा हुआ है। और फ्यूचर के बारे में भी उन्होंने लास्ट में 2-3 चैप्टर्स में लिखा हुआ है। सो वो वेरी हाईली माइंड स्टिमुलेटिंग बुक, और थोड़ी मोटी हो सकती है, थोड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ोगे तो मजा आएगा, है ना। तो छोटी हो सकती है, मतलब प्रिंट बहुत छोटे छोटे, तो मजा आएगा बुक पढ़ने में अगर तुम इंटरेस्टेड हो ह्यूमन हिस्ट्री में, ह्यूमन बिहेवियर में, ह्यूमन साइकोलॉजी में। सो हाईली रिकमेंडेड। अब नेक्स्ट चलते हैं अपनी सिक्स्थ बुक की तरफ। देखा अभी तक बढ़िया लगा ना, कोई मिस नहीं करेगा ना। अभी नेक्स्ट वाली मिस करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं। ओके ओके, तो जो सिक्स्थ बुक है यार वो है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। तो यार ये बुक इज अ वेरी ऐसी बुक जो पर्सपेक्टिव देती है तुम्हें लाइफ में। तो ये विक्टर फ्रैंकल जो थे, वो एक नाजी जर्मनी के टाइम पे एक सर्वाइवर थे। तो उस टाइम पे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, व्हाट इज एक्चुअली ह्यूमन हार्डशिप। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पहले भी बताया, किसी अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, कि व्हाट इज एक्चुअल ह्यूमन हार्डशिप यू विल अंडरस्टैंड इन दिस बुक। और तुम्हें पर्सपेक्टिव मिलेगा कि यार हम कितनी अच्छी लाइफ ऑलरेडी जी रहे हैं। तो हाईली रिकमेंडेड कि यार अगर तुम्हें लगता है तुम कंप्लेन ज्यादा करते हो, तुम्हें लगता है कि मतलब तुम्हें जानना है कि यार उस टाइम पे क्या एक्चुअल में लोगों ने सहा, तो यार इस बुक को जानो। और विक्टर फ्रैंकल ने बहुत अच्छे से उस बारे में लिखा है, और हाईली 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 रिकमेंडेड बुक। तो पढ़ते हैं अपनी सेवेंथ बुक की तरफ। तो चलो सेवेंथ बुक हमारे लिए। ओके, तो जो सेवेंथ बुक है यार वो है द 4 आवर वर्क वीक बाय टिम फेरिस। तो टिम फेरिस एक बहुत अच्छे पॉडकास्टर है, तुमने पहले भी सुना होगा, तो ये उनकी पहली बुक थी। तो 4 आवर वर्क वीक यार इस बारे में है कि कैसे तुम खुद अपनी एक लाइफ डिजाइन कर सकते हो। तो ये न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर भी थी। तो ये उस टाइम पे बहुत ही अच्छे से वैलिड थी, जब थोड़ी सी पुरानी हो गई है, जब 2010s थे, है ना। लेकिन अभी भी इसके कई सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर तुम्हें आइडिया कम है यार डिजिटल इकोनॉमी के बारे में, कैसे चीज़ें चल रही हैं, कैसे डिजिटल प्रोडक्ट बना के तुम क्या क्या उसकी लिमिटेशंस है और कहाँ कहाँ तक पहुंचा जा सकता है, तो अगर तुम्हें डिजिटल बिजनेस क्रिएट करने का मन है, तो दिस इज द बेसिक बुक एंड दिस विल गिव यू अ वेरी गुड इंसाइट कि तुम कैसे अपना डिजिटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और थोड़ी सी पुरानी है तो थोड़ा सा तुम्हें अपडेट करना होगा अपनी नॉलेज को इसको पढ़ने के बाद भी, बट बहुत सारी चीजें हैं जो कई लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, तो वो अवेयरनेस ये बुक क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छी है। सो मेक श्योर यू रीड दिस बुक एंड चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ। मुझे बताते हैं बुक, एट्थ बुक। ओके, so the eighth book we have here is Shoe Dog by Phil Knight। तो यार ये तुम देख के समझ ही गए होगे कि ये है नाइकी के फाउंडर के बारे में, कि कैसे नाइकी बना। और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो भी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उनको ये बुक पढ़ना ही जरूर चाहिए। तो काफी अच्छा पर्सपेक्टिव उन्हें मिलता है। तो उन्होंने कैसे नाइकी बनाई, कैसे वो बहुत क्लूलेस फील कर रहे थे। तो तुम्हें लगेगा कि यार जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, लेजेंडरी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको भी कुछ ऐसा नहीं है कि सब पहले से क्लियर होता है। वो भी एक एक वन स्टेप एट अ टाइम, कुछ रिस्क के साथ, कुछ करेज दिखा के अपनी रास्ता खुद बनाते हैं, है ना। तो मेक श्योर यू रीड दिस इज वेरी इंस्पायरिंग इफ यू वांट टू बी अ फाउंडर। एंड चलो
आई लाइक दिस बुक अ लॉट, तो तुम्हें हाईली रिकमेंडेड है, कई लोग की फेवरेट बुक भी है। तो देखो पढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ। अगर तुम्हें पसंद है तो इन सब बारे में पढ़ना, स्टार्टअप, फाउंडर्स और पूरी स्टोरी जाननी है नाइकी की, सो मेक श्योर यू रीड दिस बुक। चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। So the next book we have here is Tuesdays with Maury by Mitch Albom। तो यार ये बुक काफी इंटरेस्टिंग है। ये बुक लाइफ के बारे में कि हम लाइफ मतलब चलती रहती है, हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें कैसे जीनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आई थिंक ये बुक काफी अच्छी है। इसमें एक्चुअली एक प्रोफेसर होते हैं जो जो प्रोफेसर का जो स्टूडेंट होता है वो उनसे मिलने जाता है, लेकिन तब तक प्रोफेसर जो होते हैं वो मरने की कंडीशन पे होते हैं, उनको वो पैरालाइज हो रहे होते हैं करके। तो उनके सारे बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे पैरालाइज हो रहे होते हैं। तो हर हफ्ते, हर ट्यूसडे वो उनसे मिलने जाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत सारे अच्छे लेसन्स हैं जो प्रोफेसर वो शेयर करते हैं उनके साथ। और तुम्हें समझ में आएगा व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन लाइफ, मतलब पर्सपेक्टिव मिलेगा। व्हाट एक्चुअली मैटर्स सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट इफ यू आर यंग यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक वंस। क्योंकि या जब हम यंग होते हैं तो हमें पर्सपेक्टिव कम होता है इन सब बारे में, हम बस नेम फेम और पैसा ही चेस कर रहे होते हैं। तो थोड़ा उससे हटके तुम्हें इसके बारे में भी आइडिया लगेगा। तो हाईली रिकमेंडेड, सारी बुक में मैं हाईली रिकमेंडेड ही बोल रहा हूँ, बट अच्छी है मतलब। ठीक है, तो लास्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं, 10th बुक एंड द लास्ट वन। अभी तक मैं फेल नहीं हुआ, देख रहे हो भाई, है ना भाई? तो लाइक कर दो यार वीडियो को, कमेंट कर दो, कुछ तो कर दो यार। इतने बढ़िया से मैं बता रहा हूँ यार सारी बुक्स के बारे में, तो लाइक तो बनता है, कमेंट भी बनता है। ठीक है, तो फाइनल बुक। ओके, सो द फाइनल बुक ऑन आवर लिस्ट इज द $100 स्टार्टअप बाय क्रिस गलीबो। ओके यार, सॉरी, पक्का प्रोनाउंसिएशन पक्का गलत है, बट ठीक है, तुम समझ जाओ, है ना? तो $100 स्टार्टअप बेसिकली इस बारे में है, सिमिलर, समवॉट सिमिलर टू 4 Hour Work Week, बट इसमें यह बताया है कि तुम्हें कैसे बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए कुछ स्टार्ट करने के लिए, और तुम कैसे अपना खुद का कुछ क्रिएट कर सकते हो। एंड इट इज नॉट लाइक यू कैन बिल्ड $multi-million बिजनेसेस और $1 billion बिजनेसेस, बट इस बुक में बात कर रहे हैं कि कैसे तुम अपने जॉब को रिप्लेस कर सकते हो डूइंग समथिंग दैट यू एक्चुअली लव। तो ऐसा नहीं कि तुम बहुत ज्यादा मल्टी मिलियनर बन जाओगे, बट इट वुड बी सफिशिएंट कि तुम अपना जितना अपने जॉब से कमाए थे उतना अब तुम कुछ ऐसा करके कमा सकते हो जिसमें तुम्हें एक्चुअल में मजा आता है। तो अगर तुम्हें ब्लूप्रिंट चाहिए थोड़ा सा कि तुम्हें क्या क्रिएट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो एक बार रेफरेंस के लिए इसे पढ़ सकते हो, द $100 स्टार्टअप। कई सारे इसमें एक अच्छी बात है कि कई सारे ब्लूप्रिंट्स भी बनाए हुए हैं। ब्लूप्रिंट्स मतलब एक पूरा पेज है जहाँ पे इन्होंने बोला है कि तुम क्या, मतलब कुछ कुछ चीजें भरो। तो वो उससे क्या है, एंगेजमेंट भी क्रिएट रहता है और बढ़िया से अपना वो भी होता रहता है। तो बस ये थी यार 10 बुक्स, रैंडमली चूज करा था दीदी ने, तो मैंने बता दिया देखो सब बुक्स के बारे में, तो मतलब मेरे को आता है इस बुक्स के बारे में। तो यार इसी बात पे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो इस वीडियो को किसी और के साथ। और कौन सी तुम्हारी फेवरेट बुक है इन 10 बुक्स में से या फिर इनमें से, कमेंट करके जरूर बताना। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई और आइडिया हो वीडियो के लिए कमेंट डाउन करना, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू सी योर आइडियाज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।